Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. As we started studying about the branches of chemistry, so let's just start with the remaining ones. Okay, so the starting one is industrial chemistry. What is industrial chemistry? The branch of chemistry that deals with the manufacturing of chemical compounds on commercial scale is called industrial chemistry. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के नेम से ही शो हो रहा है कि ये इंडस्ट्री रिलेटेड है। तो इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में होता क्या है, यहाँ पर कमर्शियल स्केल पर जितने भी केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो बनते हैं, उन सब की स्टडी की जाती है। वो किस तरह बनते हैं वो सब जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। उसके अलावा इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कॉस्टिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जितने भी बेसिक केमिकल्स हैं जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द किंग ऑफ केमिकल्स, क्लोरीन है, इसके अलावा इन सब की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो है वो पढ़ी जाती है। इसके अलावा जो ये केमिकल्स जिनका मैंने अभी नाम लिया, these chemicals provide the raw materials for many other industries such as fertilizers, soap, textile, agricultural products, paints and papers etc. अब जो भी ये ऑक्सीजन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, अमोनिया है, ये सब जो है अदर इंडस्ट्रीज़ में दूसरे कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र, सोप्स, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा। उसके अलावा हमारे पास आती है नेक्स्ट ब्रांच दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़। इसकी मेन डेफिनेशन तो ये है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील किसके साथ करती है, रेडियो एक्टिविटी, इसके अलावा न्यूक्लियर प्रोसेसेस, और न्यूक्लियर प्रोसेसेस में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी डिस्कस किया जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। वो मैं आपको फर्दर आगे बताती हूँ कि व्हाट इज़ एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी। द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज़ विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। रेडियो एक्टिविटी जो है ये प्रोसेस यूज़ होता है एटॉमिक एनर्जी में, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मेन कंसर्न जो है वो एटॉमिक एनर्जी का यूज़ ही है डेली लाइफ के साथ। It also includes the study of chemical effects resulting from the absorption of radiation within animals, plants and other materials। हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी रेडिएशन है, जैसे कि यूवी लाइट है, इंफ्रारेड रेडिएशन है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में उन रेडिएशन को अब्जॉर्ब करने के बाद जो भी अफेक्ट आता है एनिमल्स पर, प्लांट्स पर या अदर मटेरियल्स पर, वो सब पढ़ा जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। इसके अलावा इट हैज़ वास्ट एप्लीकेशंस इन मेडिकल ट्रीटमेंट। रेडियोथेरेपी की जो ट्रीटमेंट है उसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री का जो स्टडी है वो यूज़ होती है। उसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे इलेक्ट्रिकल पावर की जनरेशन होती है, वो भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, इसका एक स्कोप है। इसके अलावा है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में नेम से ही शो हो रहा है इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ होगा। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बेसिकली हम स्टडी क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, और उन कंपोनेंट्स का ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे क्या इफ़ेक्ट होता है वो सब भी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री रिलेट करती है बायोलॉजी के साथ भी, इकोलॉजी के साथ भी, जियोलॉजी के साथ भी। ये सब अर्थ की स्टडी ही होती है। द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरी फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन। हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उन सब की स्टडी कर लेने से हम इन्वायरमेंट में पोल्यूशन को जो है वो रोक सकते हैं। ये लास्ट पॉइंट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। उसके अलावा हमारे पास लास्ट वन जो है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री।
Analytical chemistry is the branch of chemistry that deals with separation and analysis of a sample to identify its components. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लेबॉरेटरी में एक सैम्पल लिया है, किसी भी चीज़ का सैम्पल हो सकता है वो, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली जो है वो किसके साथ डील करती है, उस सैम्पल की सेपरेशन की जाती है और उसके बाद एनालिसिस किया जाता है उस सैम्पल का, ताकि उसके कंपोनेंट्स जो हैं, उस सैम्पल के जो कंपोनेंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया जा सके. द सेपरेशन इज़ कैरिड आउट प्रायर टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. अब सेपरेशन जो है वो होता किस बेसिस पे है, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हो सकता है. क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस. जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो क्वालिटी जो है वो बताती है, यानी कि क्या करती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो सब्सटेंस जो है उसकी क्वालिटी को बताता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज़. दूसरी साइड पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटी बता रही है वो. डिटर्मिन्स द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैम्पल. क्वांटिटेटिव एनालिसिस से क्या होता है, कंपोनेंट जो है वो कितनी अमाउंट में सैम्पल में प्रेजेंट है उसको डिटर्मिन किया जाता है. Hence in this branch different techniques and instruments used for analysis are studied. Analysis होता है इस branch में, तो basically बहुत सारे instruments हैं वो use होते हैं analysis में. The scope of this branch covers food, water, environmental and clinical analysis. इसका scope जो है वो क्या होता है, food की analysis होती है, water की analysis होती है, environment की analysis होती है, उसके अलावा clinical analysis होती है. So guys, this was all about the branches of chemistry. I'll discuss further more topics of this chapter in my next lecture, so stay tuned. If you guys like my video, then drop your comments in my comment section for sure. Give your feedback, subscribe to my channel, like my videos. Till then, Allah Hafiz.